Hello friends, I'm Namrita and you are watching my channel Economics by Namrita Khandelwal. Today I'm going to explain more about you cost. So before wasting time, I'm just going to start the rest of the topic of cost. That is the part 3rd video. So in this video I'm going to explain about total cost and its other variants. So first of all, what is total cost? टोटल मतलब जितनी भी कॉस्ट है उसका एग्रीगेट. बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन अ फैक्ट्री इन अ प्रोडक्शन एरिया. वन इज TFC, that is total fixed cost, and another is TVC, that is variable cost. So sum total of these two costs is known as total cost. In the last video I have explained both of these costs. So in this video I am just going to explain the curve and schedule of total cost. Okay, so to get more about total cost, we need to understand the schedule and diagram of total cost. So first of all, we'll draw a schedule, then we'll draw a diagram of total cost. So we'll start with taking a schedule. So this is a factory in which I'm taking an example of t-shirt factory. So in a t-shirt factory, I'm having a t-shirt factory, that is हम बात कर लेते हैं NK t-shirt factory. तो NK में t-shirts बनाती हूँ. बट ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या हुआ, एक भी टी-शर्ट मैं नहीं बना पाई. क्यों? क्योंकि लॉकडाउन था. यू कांट एडमिट वर्कर्स इन योर प्रोडक्शन एरिया एंड विदाउट वर्कर्स आई कांट प्रोड्यूस एनीथिंग. सो ईच एंड एवरी फैक्ट्री, शॉप्स वगैरह सब बंद थी. मेरी फैक्ट्री भी बंद थी. प्रोडक्शन 0 यूनिट का हो रहा था. जैसे जैसे अनलॉक की प्रोसेस शुरू हुई, मैंने अपना प्रोडक्शन करना शुरू किया. पहले दिन सिर्फ एक ही टी शर्ट बना क्योंकि वर्कर्स नहीं थे. दूसरे दिन 2 ही टी शर्ट बना, वर्कर्स भी नहीं थे, रॉ मटेरियल भी नहीं था. धीरे धीरे हर दिन मैंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया. ठीक है, अब मैं कॉस्ट देख रही हूँ. जब मेरा कॉस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, रेडी करने के लिए मैं देख रही हूँ मैंने कितना बनाया था. एक दिन मैंने कुछ नहीं प्रोड्यूस किया था, बट फिर भी मैंने अपनी अकाउंट्स में देखा तो मेरा खर्चा था उस दिन का भी. क्या खर्चा था आप समझ रहे होंगे. जब भी आप कुछ नहीं बनाते हो तब भी आपको एक खर्चा देना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट. जैसे उस दिन का मेरा रेंट मुझे लगाना ही पड़ेगा, उस दिन का इंटरेस्ट मुझे देना ही पड़ेगा, उस दिन का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कांस्टेंट आता है, ये मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल, मिनिमम टेलीफोन चार्जेस, वो देनी ही पड़ेगी. तो कुछ कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड है, जो मुझे पे ही करनी पड़ेगी. सो लेट्स टेक 100 रुपीज़, क्योंकि कर्व बनाने में ईजी रहेगा. 100 रुपीज़ में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट तो नहीं आता है, बट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. लेट्स से 100 रुपीज़ का रेंट, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, जो भी फिक्स कॉस्ट थी इतनी लग रही थी. अब चाहे से एक दिन मैंने एक टी शर्ट बनाई तब भी उतना ही रेंट लगेगा, 2 बनाई तब भी उतना ही रेंट लगेगा, 3 बनाई तब भी, एंड सो. तो आप देख सकते हैं कि जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या रहता है. फिक्स कॉस्ट मेरा कांस्टेंट रहता है हर लेवल ऑफ आउटपुट पे. ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट तो आपका यही बनेगा. लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था. अब वेरिएबल कॉस्ट की बात कर लेते हैं. वेरिएबल कॉस्ट कैसा रहेगा. वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है. जैसे कि जब एक भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था तो आपकी जो लेबर थी वो कितनी आ रही थी, नहीं आ रही थी, तो वेजेस नहीं देना पड़ेगा. रॉ मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे थे तो पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं देना पड़ेगा, एंड सो ऑन. सो व्हेन यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, दिस इज द कॉस्ट रिलेटेड विद द प्रोडक्शन. सो यू डिड नॉट टू पे एनीथिंग फॉर दैट. So when production is 0, variable cost is always 0. But when you are producing one t-shirt, एक टी-शर्ट बनाया तो रॉ मटेरियल लगा, इलेक्ट्रिसिटी लगा, आपने लेबर भी बुलाया होगा, एक आधी लेबर जो भी आया है उसको पे करना पड़ेगा. तो लेट्स से 10. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट 0 यूनिट पे 0, एक तो 10 रुपये का मेरा खर्चा आ रहा है. जब 2 टी-शर्ट बनाया तो मेरा 18 रुपीज़ का खर्चा हुआ. जब 3 टी-शर्ट बनाया तो मेरा कुछ 24 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर हुआ. फिर 28 का एक्सपेंडिचर हुआ. देन 32. देन let's say
38 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए। तो मैंने ये देखा है कि जैसे जैसे मैंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है मेरी कॉस्ट भी बढ़ रही है, और जो कॉस्ट मेरे प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अगर मैं प्रोडक्शन कम करूँगी, यानी कि 3 टी शर्ट से 2 टी शर्ट, 2 टी शर्ट से 1 टी शर्ट, तो मेरा प्रोडक्शन की कॉस्ट भी क्या होगी? कम। सो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो ज़ीरो पे ज़ीरो हो जाए। जैसे प्रोडक्शन बढ़े ये भी बढ़े, जैसे प्रोडक्शन कम हो ये भी कम हो। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था आपको। अब क्या इस वीडियो में क्या है? इस वीडियो में है टोटल कॉस्ट, विच इज समथिंग। तो टोटल कॉस्ट क्या? टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताया था भाई, जितनी भी कॉस्ट आपको इनकर टोटल कॉस्ट वी नीड टू ऐड वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट इज TVC प्लस TFC, दोनों को ऐड किया, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। मैंने इन फिगर्स को 10 में ले लिया है। रीज़न भी डायग्राम, एक ही डायग्राम में तीनों कर्व्स हम इजीली बना पाएंगे, इसलिए इस फिगर को 10 में ले लिया है। ओके, 10 + 0 10, 10 + 10 20, 20 भी आपकी कॉस्ट निकलती जा रही है, राइट? एंड सो इन दिस वे आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको टोटल कॉस्ट पूछ सकते हैं। अगर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट गिवन है तो बाय एडिंग दीज टू यू कैन गेट योर टोटल कॉस्ट। सिंपल सी चीज़ है। और अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, ये दोनों दे रखा है तो इन दोनों का डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। ये दोनों दे रखे हैं, फिक्स कॉस्ट निकालिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपकी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट दीज थिंग्स। अच्छा, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या कभी वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट के इक्वल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कहीं पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट FC और TVC है। TC = TFC प्लस TVC। तो अगर हम TVC की बात करें तो TVC कैसे निकलेगा? TC माइनस TFC। टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट लेस कर दो तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और इन दोनों को इक्वल होने के लिए इसका 0 होना ज़रूरी है, जो कि कभी 0 नहीं होगा। इसलिए TVC एंड TC कैन नेवर बी इक्वल, कभी इक्वल नहीं होते हैं। रीज़न बीइंग TFC कैन नेवर बी 0, कभी TFC की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ये एक क्वेश्चन आता है, क्या कभी TC और TVC इक्वल होते हैं? नहीं होते, बिकॉज TFC कैन नॉट बी 0। दूसरी चीज़, सेकेंड थिंग ये है, क्या TC और TFC इक्वल होते हैं? तो यस इज द आंसर। कब होते हैं? व्हेन, जहाँ पे आप कुछ नहीं बना रहे, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। जहाँ पे 0 लेवल ऑफ आउटपुट होता है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? 0। TC = TFC प्लस TVC होता है। जहाँ पे कुछ भी नहीं बना रहे होते तो वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है, और फिक्स कॉस्ट जो भी है तो आपकी टोटल कॉस्ट इसके इक्वल हो जाएगी। सो वी कैन सी दिस, जहाँ पे 0, जब हम कुछ नहीं बना रहे होते हैं तो जो टोटल कॉस्ट होती है वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल होती है, क्योंकि उस समय वेरिएबल कॉस्ट 0 होता है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो इस टॉपिक से पूछी जाती हैं। चलिए अब हम डायग्राम बनाते हैं इस शेड्यूल को देखते हुए। तो ये आपका डायग्राम बन गया है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओ ओरिजिन। पूरे माइक्रो में आपको एक्स एक्सिस पे क्या रखना है? पूरी माइक्रो में आपको एक्स एक्सिस पे यूनिट्स रखने हैं, जो भी यूनिट्स आप जिस भी कमोडिटी के यूनिट्स आप बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्स कमोडिटी का बना रहे हैं तो एक्स यूनिट्स रखेंगे। यहाँ पे मैंने टी शर्ट्स का एग्जाम्पल लिया था तो मैं यूनिट्स ऑफ टी शर्ट्स रख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे क्या आएगा? तो वाई एक्सिस पे टाइप्स ऑफ कॉस्ट आती है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट। बेसिकली यहाँ पे हम 3 कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम तीनों कॉस्ट को यहाँ पे शो करेंगे। टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सिंपल। अब हम इन तीनों को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए पहले तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमने यहाँ तक 8 तक का लिया है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 8 टी शर्ट्स हम बना रहे हैं। एक दिन 0 बनाई, एक दिन 1 बनाया, तो उस समय कॉस्ट कितनी रही मेरी। और यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं, ये जा रहा है 48 तक करीबन, तो 10 से 20, 30,
40 और 50, 10 की गैप में मैंने यहाँ पे कॉस्ट ले ली है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट के कर्व की। तो फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व फर्स्ट यूनिट में 0 यूनिट पे कितना है, 0 यूनिट पे 10 है, 0 पे 10 लगा दिया, ठीक है। 1 पे कितना है, 1 पे 10 है। 2 पे कितना है, 2 पे भी 10 है। आप इस तरीके से पॉइंट लगा दीजिए और इन पॉइंट्स को 5, 6, 7, 8 सब पे 10 है। इन सब पॉइंट्स को अगर आप मर्ज करेंगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी, TFC कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। 0 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 0 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 0, ठीक है। 0 यूनिट पे 0 है। फर्स्ट यूनिट पे कितनी है 10, तो 1 यूनिट पे है 10, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। सेकेंड यूनिट पे कितनी है 18, सेकेंड यूनिट पे आपकी 18 है। थर्ड पे कितनी है 24, फोर्थ पे कितनी है 28, फिफ्थ पे कितनी है 32 एंड सो ऑन। तो आपका जो कर्व है वो अगर आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आपका कर्व कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसी तरीके से आपको टोटल कॉस्ट कर्व कैलकुलेट करना है, टोटल कॉस्ट का कर्व बनाना है। 0 पे 10 है, ठीक है, 0 पे 10 है, 0 पे 10 है, 0 पे 10 है, 1 पे 20 है, 1 पे 20 है, 2 पे 28 है, 3 पे 34 है, 4 पे 38 है, 6th पे ये सारी आप प्लॉट करोगे जो भी वैल्यूज है तो आपका जो कर्व मिलेगा आपको बिल्कुल ये वेरिएबल कॉस्ट कर्व हमें 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट है 0 से, आपका जो टोटल कॉस्ट पॉइंट है वो यहाँ से आ जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए ये आपका टोटल कॉस्ट कर्व बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कर्व अगर आप देखेंगे तो टोटल कॉस्ट कर्व बिल्कुल वेरिएबल कॉस्ट के जैसा बन रहा है, ठीक है, बट ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। रीजन मीन टोटल कॉस्ट इज अ सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड दे कैन नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर बिकॉज TFC कैन नेवर बी 0, तो दोनों को कभी मिलने नहीं देगा। बट ये एक दूसरे के पैरेलल चलते रहेंगे, एक दूसरे के पैरेलल में चलेंगे। रीजन में एक दूसरे के पैरेलल में क्यों चलते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है TFC। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है TFC और वो हर लेवल पे कांस्टेंट है, इसलिए इन दोनों का कर्व एक जैसा डिस्टेंस पे इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर चलता रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। पहला क्वेश्चन, TFC कर्व पैरेलल क्यों होता है, बिकॉज ये कांस्टेंट होता है। क्या कभी TC और TVC मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस TFC है। TC क्या कभी 0 से स्टार्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिकॉज TC जब कुछ नहीं बना रहे हैं, 0 लेवल ऑफ आउटपुट है, तब भी हम फिक्स कॉस्ट बेयर करते हैं, इसलिए कभी TC 0 नहीं होता, हमेशा 0 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है। Y एक्सिस से स्टार्ट होगा और फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होगा, कभी 0 से स्टार्ट नहीं होगा। TVC हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा। ये कुछ क्वेश्चन है TFC और TVC के टॉपिक। चलिए, ये हो गया है TC, TVC और TFC कर्व्स। TC का कर्व बिल्कुल आप देख सकते हैं TVC के कर्व की जैसा बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि TC में जो भी चेंजेस आते हैं वो TVC की वजह से आते हैं, तो TC के जैसा ही ये कर्व बनता है। TVC TC के जैसा, TC TVC दोनों एक दूसरे के जैसे शेप के कर्व्स बनते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट, एवरेजेस के बारे में। एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो विल टॉक अबाउट दैट। एवरेजेस, देखिए मैंने एक टी शर्ट बनाया, मेरी टोटल कॉस्ट 20 आ रही थी। मुझे पता है मेरी एक टी शर्ट की टोटल कॉस्ट 20 रुपये है। अगर मैं प्रॉफिट अगर 5 रुपये 6 रुपये सुपर प्रॉफिट जो भी लगाना चाहूँ तो मैं मेरी प्राइस क्या होगी मुझे पता पड़ जाएगा, राइट। 2 टी शर्ट पे 28 है, 3 टी शर्ट पे मेरी टोटल कॉस्ट 34 आ रही है। अब जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा तो मेरे को प्राइस कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे एक टी शर्ट मेरी 50 रुपये की है सपोज, तो 8 टी शर्ट 50 की है, तो मैं एक टी शर्ट कितने की कॉस्ट है कैसे कैलकुलेट करूँगी, क्योंकि मुझे प्राइस भी तो पता चाहिए, मुझे होनी चाहिए प्राइस क्या है, पर यूनिट पे मेरी क्या कॉस्ट आ रही है, उस हिसाब से मैं अपनी प्राइस भी
कैलकुलेट करूँगी, तो मैं क्या करूँ, मैं पर यूनिट पे कैसे कैलकुलेट करूँ अपनी कॉस्ट को। यहाँ पे तो आ रही है पर यूनिट पे, लेकिन आगे जाके ये तो टोटल यूनिट्स की कॉस्ट है, तो एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी। तो एक यूनिट की जो कॉस्ट कैलकुलेट होती है उसको हम कहते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट को अगर आप डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, एवरेज टोटल कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट बनाने की टोटल कॉस्ट, यानी कि एक टी शर्ट बनाने की टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। सपोज 100 टी शर्ट्स बनाई और टोटल कॉस्ट आ रही थी, 100 टी शर्ट्स बनाई, यूनिट्स हैं 100, टोटल कॉस्ट आ रही थी 1000 रुपये। टोटल कॉस्ट कितनी आई, 1000 रुपये। तो एक टी शर्ट बनाने की यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, सिंपल सी बात है 1000 रुपये 100 के ऊपर, तो एक पे कितने की आ गई, एक टी शर्ट कितने की आ गई, 10 रुपये की। तो एवरेज टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या किया आपने, टीसी डिवाइड बाय यूनिट्स यानी कि क्वांटिटी। तो फॉर्मूला क्या हो गया, टीसी अपॉन क्यू। एवरेज टोटल कॉस्ट का मतलब एक टी शर्ट की कॉस्ट है और वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, टोटल कॉस्ट जितनी भी कॉस्ट लगी उसको डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, तो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। पर यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट आप कर सकते हो। सो दिस इज एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब बात आती है एवरेज टोटल कॉस्ट तो कैलकुलेट कर लिया हमने, अगर मुझे पता करना हो एक यूनिट पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है, यानी कि एक टी शर्ट पे पूरी कॉस्ट तो पता लगा ली मैंने, लेकिन एक यूनिट पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी बियर कर रही हूँ, मुझे पूरा एनालिसिस चाहिए कि मेरे को कहीं लॉसेस तो नहीं लग रहे फिक्स्ड कॉस्ट में बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, मैंने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी कैलकुलेट किया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट किया। मतलब ये है कि मैंने कैलकुलेट किया एक यूनिट में फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है और एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, जिससे आइडेंटिफाई हो सके कौन सी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। जैसे अपन टी शर्ट का ही एग्जाम्पल लेते हैं, अभी बात करते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट बनाने की फिक्स्ड कॉस्ट है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। 1000 टी शर्ट बनाई, वही एग्जाम्पल लेते हैं, 1000 टी शर्ट बनाई, एक टी शर्ट बनाने की टोटल कॉस्ट थी 100 टी शर्ट बनाई, एक टी शर्ट बनाने की टोटल कॉस्ट है 1000 रुपये, फिक्स्ड कॉस्ट 500 600 ले लेते हैं, 600 आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है और वेरिएबल कॉस्ट आपकी लग रही है 400। मुझे पता लगाना है एवरेज का, एक यूनिट बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, एक यूनिट पे टोटल कॉस्ट। तो क्या किया, लास्ट टाइम किया था 1000 डिवाइड बाय 100, तो एक यूनिट में कितना रुपया आया, 10 रुपये। 10 रुपये एक यूनिट बनाने की टोटल कॉस्ट, यानी कि एक टी शर्ट कितने की पड़ रही है, 10 रुपये की। अब उसमें फिक्स्ड कॉस्ट कितना है और वेरिएबल कॉस्ट कितना है ये देख लेते हैं। तो एक यूनिट पे फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना लगा 600, कितनी यूनिट्स बनाई 100, तो एक यूनिट में कितना पड़ गया 6 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट एक टी शर्ट की है। और अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कितना लगा 400 रुपये, एक यूनिट बनाने की कितनी बनाई 100, तो एक टी शर्ट बनाने की कॉस्ट कितनी लगी है 4 रुपये। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, एक यूनिट बनाने की टोटल कॉस्ट, एक यूनिट बनाने की टोटल कॉस्ट, राइट। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, सिंपल। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, और अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो जो भी कॉस्ट है उसको अगर आप क्वांटिटी से जितना बन रहा है उससे डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, जो कि एवरेज कहलाती है उस कॉस्ट में। जैसे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है तो फॉर्मूला जितनी कॉस्ट लगी है उसको डिवाइड कर दो जितना क्वांटिटी बनाया आपने, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाना है तो क्या करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी,
और अगर एवरेज टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, सिंपल सी चीज़ है। तो ये तो हो गए इन तीनों के फॉर्मूले। अब इन तीनों के डायग्राम्स हम देख लेते हैं। कैलकुलेट करना मैंने आपको बता ही दिया है, इन तीनों के डायग्राम्स हम देख लेते हैं। चलिए, डेफिनेशंस आपको समझ ही आ गई होगी। एवरेज टोटल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या लिखोगे, डिफाइन करना होगा तो इट इज़ अ टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है, एक यूनिट बनाने की टोटल कॉस्ट है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या लिखोगे, इट इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। और एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए क्या लिखोगे, इट इज़ अ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। फॉर्मूला आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं जल्दी से इनके डायग्राम्स की। तो बहुत सिंपल सा डायग्राम है। सबसे पहले एवरेज टोटल कॉस्ट का डायग्राम बात करते हैं। इसका यू शेप डायग्राम बनता है। ATC, एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, यूनिट्स जो आप बना रहे हो, एक्स वाई जेड, टी शर्ट बनाया जो भी बनाया। वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, वाई एक्सिस पे जिस चीज़ का डायग्राम है, किस चीज़ का डायग्राम है, ATC का, एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। इसका जो कर्व बनता है वो यू शेप बनता है। क्यों यू शेप बनता है, क्यों यू शेप बनता है, वाई इट इज यू शेप्ड कर्व, इट इज यू शेप्ड कर्व। पहली क्वेश्चन तो यू शेप्ड कर्व होता है, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द शेप ऑफ ATC, इट इज यू शेप्ड कर्व, ठीक है। यू शेप क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। किस वजह से, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की वजह से। क्यों, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में 3 स्टेजेस होती है, पता है अपने को, 3 स्टेजेस होती है, पता है अपने को। पहली स्टेज होती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरी स्टेज होती है डिमिनिशिंग रिटर्न्स और तीसरी स्टेज होती है नेगेटिव रिटर्न्स। जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स चल रहा होता है, व्हेन इंक्रीजिंग रिटर्न्स इन रनिंग, जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स चल रहे होते हैं तो आपकी प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो रही है, तो आपकी कॉस्ट, हर यूनिट की जो कॉस्ट आएगी, पर यूनिट की जो कॉस्ट आएगी वो कम होती भी आएगी। पहले 10 रुपये एक यूनिट पे लग रही थी, एक यूनिट बनाने में, यानी कि एक टी शर्ट बनाने में 10 रुपये कॉस्ट आ रही थी। फिर दूसरी टी शर्ट बनाने में 8 रुपये कॉस्ट आ रही है, तीसरी टी शर्ट बनाने में 6। यानी कि जब भी आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ये प्रोडक्शन के चैप्टर में है, अगर आपने पढ़ा हो तो। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड स्टेज में एंटर करते हैं, अब आपका प्रोडक्शन डिमिनिशिंग रेट से राइज करेगा। डिमिनिशिंग रेट से राइज करेगा मतलब प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है लेकिन एफिशिएंटली नहीं, इनएफिशिएंटली, तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो आपकी एवरेज कॉस्ट, यानी कि एक यूनिट बनाने की कॉस्ट बढ़ेगी, तो आपकी एवरेज कॉस्ट अब मिनिमम पे जाके राइज होने लगती है, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में अब ये राइज होने लगती है। तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज में गिर रही है, सेकेंड स्टेज में मिनिमम जाके राइज करने लगती है। तो बिकॉज ऑफ दीज स्टेजेस एवरेज टोटल कॉस्ट इज यू शेप्ड कर्व। क्वेश्चन यहाँ पे 2 पूछे जाते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ ATC, यू शेप कर्व। वाई, क्यों होता है यू शेप कर्व, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। 3 नंबर में पूरा एक्सप्लेन करने को आता है, तो 3 नंबर में आप बता दीजिएगा फर्स्ट स्टेज गिराएगी कॉस्ट को, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज जब आएगी तो एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ने लगेगा। ये हो गया एवरेज टोटल कॉस्ट का डायग्राम। अब हम बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कर्व की। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कर्व की हम बात करते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व बनेगा वो भी यू शेप बनेगा, लेकिन हाफ यू शेप्ड कहते हैं इसको। हाफ यू शेप्ड क्यों कहते हैं, थोड़ा छोटा होता है एवरेज टोटल कॉस्ट से। एवरेज टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट भी है, इसलिए वो बड़ा होगा, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा छोटा होगा, तो परफेक्ट यू शेप नहीं बनेगा, लेकिन यू शेप आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत बन रहा है। क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यू शेप का। सेकेंड क्वेश्चन, वाई, रीजन आप लिखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, सेम रीजन। फर्स्ट स्टेज में गिर रहा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की फर्स्ट स्टेज में ये फॉल करेगा, सेकेंड और थर्ड स्टेज में ये राइज करेगा। तो ये हो गया आपका ABC का। पूछा जाए व्हाट इज द शेप, तो आप लिखोगे यू शेप। तीसरा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम थोड़ा अलग बनता है। ये दोनों यू शेप में, सिर्फ ये पूरे चैप्टर में एवरेज तीनों के अंदर, तीनों की बात करते हैं,
तीनों में इसका जो डायग्राम है वो यू शेप नहीं बनता, तो कैसा बनता है, इसका थोड़ा अलग है, इसका बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। इस डायग्राम को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन कर्व। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन कर्व। तो जो एवरेज फिक्स कॉस्ट का डायग्राम होगा वो डाउनवर्ड बनेगा और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनता है। पहले बात कर लेते हैं डाउनवर्ड क्यों बनेगा। चलिए देख लेते हैं डाउनवर्ड क्यों बनेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे 0 पे 10 है, TFC 1 पे 1 है, 2 पे 2 है। अगर मैं इसका एवरेज फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, पहली बात तो फॉर्मूला सामने है आपके, TFC अपॉन Q, यानी कि 10 अपॉन 0, आंसर इज इन्फिनिटी। 10 अपॉन 1 बहुत बड़ा नंबर है, छोटा नंबर हो गया। 10 अपॉन 2 5, 10 अपॉन 3 3.33, 10 अपॉन 4 इट इज 2.5, 10 अपॉन 5 2। अब यू कैन सी यहाँ पे इंफिनिटी था, बहुत बड़ा नंबर, 10 छोटा, 5 और छोटा, 3.3 और छोटा, 2.5 और छोटा और छोटा, छोटा 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 होता जाएगा। वैल्यूज छोटी हो रही है, यानी कि 0 यूनिट में इंफिनिटी थी, हम मार्क ही नहीं कर सकते। 1 यूनिट में 10 है, सेकेंड यूनिट में 5 हुई, थर्ड यूनिट पे और गिरी, फोर्थ यूनिट पे और गिरी, फिफ्थ यूनिट पे और गिरी, सिक्स पे गिरी 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 गिरती रहती है वैल्यू। लेकिन यहाँ पे वैल्यू यानी कि TFC कभी 0 नहीं होगा। आप उसको अगर 100 से भी डिवाइड करोगे तो 0.00 आंसर आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आंसर आएगा, आंसर हमेशा आता रहेगा। इसलिए क्या है, TFC कभी 0 नहीं होता, इसलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू 0.00 कुछ ना कुछ तो आएगी, मिनिमम होती जाएगी, मिनिमम होते होते एक्स एक्सिस के एकदम पास पहुंच जाएगी, लेकिन कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, व्हाई IFC कर्व नेवर टचेस एक्स एक्सिस। रीजन आप दोगे बिकॉज एक्स एक्सिस पे आने के लिए AFC को 0 होना पड़ेगा और AFC कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो AFC होता है वो TFC अपॉन Q होता है। क्वांटिटी ऑब्वियसली 0 होगी तो वैल्यू इंफिनिटी आएगी, अगर कुछ भी वैल्यू होगी तो 0 नहीं आ सकता। TFC कभी 0 नहीं आ सकता। तो जब तक आपका ये वाली वैल्यू 0 नहीं होती, ऊपर 0 नहीं होगा, तब तक एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी 0 नहीं होती। तो आंसर सिंपल आप ये लिखोगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी 0 बिकॉज दिस TFC कैन नेवर बी 0, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो TFC कांस्टेंट है, इसलिए AFC गिरता है, फॉल करता है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कमरा है, मैंने रेंट पे लिया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा आता है, रेंट 1000 रुपये देना पड़ता है, रेंट इज फिक्स्ड, तो एक बच्चे के ऊपर फिक्स कॉस्ट कितनी आई, 1000 रुपये। 2 बच्चे आते हैं, रेंट अभी भी 1000 रुपये देना पड़ रहा है, लेकिन पर बच्चे पे कितनी रेंट पड़ रही है मुझे, 500। 3 बच्चे आते हैं तो रेंट मुझे अभी भी 1000 देना पड़ रहा है, लेकिन पर बच्चे पे कितना आ रहा है, 333 यानी कि 333 रुपये। 4 बच्चे आते हैं तो 250, 5 बच्चे आते हैं तो पर स्टूडेंट पे 200 रुपये का किराया। अब देखिए 1000 से 200 तक पर यूनिट कॉस्ट आ गई है मेरी TFC की। तो TFC जो है, जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतना ही फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए AFC डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है बट नेवर टचेस एक्स एक्सिस। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब ये तीनों के बारे में बात करते हैं। ये है एवरेज टोटल कॉस्ट, ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है, TC अपॉन Q। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, TVC अपॉन Q। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, TFC अपॉन Q। Q कॉमन है तो Q को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे Q पूरा हट जाएगा इक्वेशन में से, यानी कि TC TVC प्लस TFC। TC TVC प्लस TFC के इक्वल होता है, इसलिए ATC ABC और AFC के इक्वल होगा, यानी कि TC TVC प्लस TFC के इक्वल होता है। देयरफॉर ये इक्वेशन करेक्ट है। एवरेज टोटल कॉस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट को अगर आप ऐड करेंगे सो यू विल गेट योर एवरेज टोटल कॉस्ट। तो आप इस तरीके से भी एवरेज टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट
कर सकते हैं। बाय एडिंग दीज टू कॉस्ट यू विल गेट ATC, या फिर ATC में से ABC लेस कर दो तो AFC मिल जाएगा, 80 में से AFC लेस कर दो तो ABC कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे और हम बात कर सकते हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर ATC 10 दे रखा है और आपको बता रखा है ATC 10 है एट 2 यूनिट्स, 2 यूनिट 2 टी शर्ट बनाई तो आपकी ATC 10 आ रही है, 2 यूनिट बनाई तो ATC 10 आ रही है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला लगाओ, TC इज इक्वल टू ATC इज इक्वल टू TC अपॉन Q, TC अपॉन Q, ATC कितना दे रखा है 10, TC कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी कितनी है 2, तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू TC, यानी कि 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स आपकी TC हो जाएगी। अब क्या मतलब निकला इस क्वेश्चन का मतलब ये निकला है कि अगर आपको क्वेश्चन में ATC गिवन है तो यू कैन कैलकुलेट TC बाय दिस फॉर्मूला, ATC इंटू Q इज इक्वल टू TC। ATC दे रखा है तो ATC को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो TC निकलेगा, और अगर ABC दे रखा है तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो TBC निकलेगा, और अगर AFC दे रखा है तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो TFC कैलकुलेट होगा। तो ये है सारा एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द मार्जिनल कॉस्ट।